मोहित हिमाचल प्रदेश में रहने वाला एक साधारण सा लड़का था और 12th खत्म होते ही पढ़ाई के कारण उसे शहर शिफ्ट होना था। और जहां वो हिमाचल प्रदेश में रहता था उससे सबसे पास एक ही शहर पड़ता था, चंडीगढ़। गाइस जो भी ये वीडियो चंडीगढ़ से देख रहे हैं वो रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है। तो बच्चे अलग अलग जगह से शिफ्ट होते हैं इधर सिर्फ पढ़ने के लिए। तो ऐसे मोहित भी अपनी पढ़ाई के कारण यहाँ पर शिफ्ट हुआ था। उसको कम से कम 3 महीने हो गए थे यहाँ पर रहते रहते। उसने हॉस्टल को छोड़कर पीजी ले लिया, उसके काफी सारे दोस्त बने और फिर वो एकदम नॉर्मल तरीके से रहने लगा, जैसे चंडीगढ़ इसका दूसरा घर हो। थोड़े समय बाद इसके मम्मी पापा इसको बताते हैं कि हमारे गांव में किसी की शादी है और ये शादी इसकी मम्मी की साइड वाली फैमिली की थी। और जैसे ही शादी की डेट पता चलती है मोहित को, मोहित फटाफट से अपना बैग हिमाचल प्रदेश के लिए पैक करता है और वापस वहाँ पर चल जाता है। और वहाँ से मोहित अपनी फैमिली के साथ चले जाता है इसकी मम्मी के गाँव। अब मैं थोड़ा जगह का प्रीमाइसिस दे देता हूँ। लाइक तुम्हें पता ही होगा पहाड़ों पर गाँव इतने बड़े नहीं होते, मतलब मुश्किल से 15-20 घर ही होंगे, मुश्किल से, ठीक है, ऐसे पहाड़ वाले एरिया में। तो क्या था ना, उनका जो गाँव था वैसे पहाड़ी पे था और वहाँ पर सिर्फ 4-5 घर थे और बाकी जो घर थे उनसे दूर दूर थे। तो मतलब जो इसकी नानी का घर था ना उसके साइड में ही इनके मामा लोग का घर। और शादी के कारण जो है नानी के घर में ही सब आए हुए थे, मतलब जितने भी गेस्ट थे सब वहीं पर आए हुए थे। और वो जो दूसरा मामा जी का घर था वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, तो वहाँ पर जस्ट लोग सोने के लिए चल जाते थे। मतलब तुम्हें पता ही है 3-4 दिन लगते हैं पूरी शादी में, अलग अलग रस्में होती है, तो लोग सिर्फ वहाँ पर सोने के लिए जाते थे, बाकी टाइम वो खाली पड़ा रहता था। और स्पेशली रात के समय वो बिल्कुल खाली होता था क्योंकि शादी के टाइम रात को ही ज़्यादातर फंक्शन होते हैं। तो ऐसे ही एक दिन जस्ट अपना फंक्शन चल रहा था और मोहित ने और उसके कजन्स ने सोचा कि हम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहे हैं क्योंकि मतलब बड़े बड़े लोग बैठे हैं इधर, तो हम ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि हम अपने मामा जी वाले घर में चल जाते हैं जो कि पूरा खाली पड़ा है और वहाँ पर जाके कुछ पार्टी करेंगे, खाएंगे पिएंगे, अपना मोबाइल के गेम्स खेलेंगे। तो ये सारे लोग चले जाते हैं अपने मामा जी के घर पे। इसका मामा जी का जो घर था ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, तो वहाँ पर 2 गेट थे एंट्री और एग्जिट के। एक था सामने वाला मेन गेट और एक पीछे से गेट था। पीछे जो गेट था वो एक गली में खुलता था, तो और उस गली से कोई इतना आता जाता नहीं था, तो वो जो गेट था मोस्टली ओपन ही रहता था। वहाँ पर बस वेंटिलेशन के लिए था कि वो हवा अंदर बाहर आ जाए। तो जैसे ही मोहित अपने भाई बहन के साथ आया इस घर में पार्टी वार्टी करने, चिल विल मारने, तो इनको क्या पता लगता है कि इस घर में तो कोई है ही नहीं। मतलब कुछ कोई तो मतलब अगर नॉर्मली भी देखे तो 1-2 बंदे तो होंगे ही ना, कोई भी जो कुछ काम करेंगे, पर इस घर में उस दिन कोई भी नहीं था। और करीब रात के 12 बज रहे थे, हाँ 11:30-12 बजे का टाइम हो रहा था। और ये लोगों को तो बिल्कुल टेंशन नहीं थी, ये अपना फुल चिल कर रहे थे, पार्टी मोड में थे। तो क्या था ना, इनके ये जो ग्रुप था इनके भाई बहनों का, उनमें एक बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा था जो कि इनके मामा जी का ही बेटा था। वो बहुत ज़्यादा छोटा था और लाइक इसको वो अपने ग्रुप में इंक्लूड ही नहीं करते थे क्योंकि ये बहुत छोटा था और इसकी मतलब अपने एज वालों से वाइब मैच होती है ना, तो मतलब मन लगा रहता है। छोटे बच्चे से कौन बात करेगा, और वैसे भी छोटे बच्चे बहुत परेशान करते हैं। तो इन्होंने बोला तू वहीं पर रह अपने मम्मी पापा के पास, हम वहाँ पर जा रहे हैं, हमारे पीछे मत आइयो। पर ये जो छोटा बच्चा था वो था बहुत ज़िद्दी, वो भागते भागते उनके पीछे पहुँच गया। अब मोहित और उसके भाई बहन तो उस घर के अंदर जा चुके थे, पर इनका जो भाई था जो छोटा वाला, वो भी इनके पीछे भागता भागता आ गया था। तो ये आया और उसने गेट खटखटाना स्टार्ट किया और इन्होंने तो देख लिया अंदर से कि ये वही है। तो इन्होंने बोला तू इधर मत आ, तू अपने मम्मी पापा के पास जा, वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ खेल। और इसको ऐसे कह के उन्होंने भगा दिया। अब 15-20 मिनट हुए इसको भगाए हुए, तो दरवाजे में नॉक होना स्टार्ट हुई। तो इन्होंने पूछा कि तेरे को अभी तो भगाया था, तो फिर से आ गया वापस, चल वहाँ पर वापस। और दरवाजे के आगे से कोई भी नहीं बोला। इन्होंने सोचा कि हमारे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहा है, अभी दरवाज़ा खोलकर इसको भगाते हैं। और उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उनके रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि इस दरवाजे के सामने कोई भी नहीं था। और ये देखकर सारे भाई बहन चौंक गए और सबकी रोंगटे खड़े हो गए। ये बहुत ज़्यादा घबरा गए, तो इन्होंने अपने गेट की कुंडी एकदम से बंद कर दी, तो ताकि कोई भी बाहर से अंदर ना आ सके और अंदर से बाहर ना जा सके। अब ये जो 4-5 भाई बहन थे ये काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे और ये अपने रूम में ही अकेले बैठ गए थे। और तभी एकदम से लाइट चले जाती है और मोहित एक डरी और सहमी सी आवाज़ में बोलता है, ऐसा मजाक मत करो भाई, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और जैसे ही बोलता है, इन्हीं भाई बहन में से कोई एक बहुत ज़्यादा गंदी चीख मारता है, जिसके 2 सेकंड बाद ही लाइट वापस आ जाती है। और लाइट आते ही पता चलता है इनमें से जो इनका एक भाई है जिसका नाम रचित है, उसके फेस पर एक चोट आई जाती है जो भी बहुत ज़्यादा गंदी होती है। और वो यहाँ पे आँख के नीचे बहुत ज़्यादा गंदी चोट आई होती है और उसका खून बह रहा है। और वो उसको देख के इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि वो उस रूम से बहुत तेज़ भाग जाते हैं। और इतना तेज़ भागते हैं कि वो उस घर का दरवाज़ा ही खुला रख देते हैं। और उसके बाद ये जो इनके साथ हुआ होता है ये किसी को भी नहीं बताते। और अगली सुबह ये अपने मामा जी के पास जाते हैं और उनको ये सब बता देते हैं जो भी इनके साथ हुआ था। और फिर उसके मामा जी जो बोलते हैं वो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
तो मामा जी ने बताया कि जब वो इस घर में नए नए शिफ्ट हुए थे तो एक टॉप फ्लोर का रूम था, ठीक है, सबसे टॉप फ्लोर का, और टॉप फ्लोर पे सिर्फ एक ही रूम था, बाकी सारा बिल्कुल खाली जगह थी, सिर्फ एक ही रूम था जो कि लॉक रहता था। और जब वो अपने घर में नए आए थे तो उन्होंने उस रूम को भी खोला, उसकी साफ सफाई किया और उसको सजाया। और कुछ महीनों के बाद उनके साथ अजीब अजीब इंसिडेंट होना शुरू हुए, जैसे कि किचन में से बर्तनों का गिर जाना और सीढ़ियों पे से फिसल जाना अपने आप एक्सीडेंटली, जिसकी वजह से काफ़ी बार उनको काफ़ी गहरी गहरी चोट भी आई थी। तो उन्होंने जो इसके लैंडलॉर्ड थे, जो इस प्लॉट के, जो इस घर के लैंडलॉर्ड थे, उनसे बात की तो इनको पता लगा इस घर में पहले एक बड़ी अजीब औरत रहती थी और पूरे घर में सिर्फ एक औरत रहती थी जो कि इस घर में काला जादू परफॉर्म करती थी। और ये सब सुनकर मोहित और उसके भाई बहन काफ़ी ज़्यादा डर गए थे और उन्होंने पूछा मतलब उसके बाद क्या हुआ जब आपके साथ ऐसी चीज़ होने लगी। तो उन्होंने बताया कि उसके बाद हमने इस रूम पर ताला लगा दिया, पर कुछ टाइम बाद जब भी हम देखने जाते कि उस टॉप फ्लोर में कुछ हरकत तो नहीं हुई तो वो ताला हमेशा टूटा हुआ मिलता और कुछ छोटी छोटी घटनाएं फिर से होती। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस रूम में पूजा कराएंगे और इस रूम को ताले से नहीं बंद करेंगे बल्कि जस्ट कुंडी लगा के रख देंगे। और जब उन्होंने ये सब करवा दिया कि पूजा करवा दिया और कुंडी वुंडी लगा दी, ताला वाला नहीं लगाया, तो उनके घर में सब चीज़ें ठीक होने लगी। और ये सब जो उसके मामा जी ने बताया ये सुनकर मोहित काफ़ी ज़्यादा डर गया था और उसके बाद उसने उस रूम में जाने की कभी भी फिर से हिम्मत नहीं की। और ये जो सब एक्सपीरियंस हुआ था मोहित के साथ, ये मुझे उसके दोस्त आर्यन ने बताई है जो अभी भी उसके साथ ही रहता है चंडीगढ़ में। और ये सब करीब 2022 में हुआ था और मुझे लगा ये कहानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और मुझे अपने चैनल पर सुनानी चाहिए, तो मैं जैसे इसकी वीडियो बना के ले आया। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी कहानियों पे और वीडियो बनाऊँ और स्पेशली अगर आपके पास कोई कहानी है जो आप बताना चाहते हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल ID पर मेल कर सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पर जाकर DM कर सकते हो। और क्या पता अगली वीडियो आपकी स्टोरी पर बन रही हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब करना और ऐसी नई वीडियो आपको और चाहिए तो कमेंट ज़रूर कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं कभी और, बाय बाय।